से अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला था। ये खबर जल्द ही हमारे इलाके की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज बन गई। कोई भी छोटा पुलिस वाला अगर मुझे पकड़ने आता तो मैं उसे सीधा एक मूंगफली का दाना, बंदूक की गोली खिला देता। जितने आते उतने ही मैं खत्म कर देता। इसके बाद मैंने अपनी पहचान छुपा ली और एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर शांतिपूर्ण जिंदगी जीने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दो छोटे बच्चे मेरे इलाके में चोरी करने आ पहुंचे और यहीं से मेरी शांत जिंदगी तबाह हो गई। जब वो दोनों बाहर निकले तो सीधे मुझसे टकरा गए। डर के मारे वो भाग खड़े हुए और मैं उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक गहरे गड्ढे में गिर गया। छोटे भाई ने जाकर ये बात अपने बड़े भाई को बताई, लेकिन बड़ा भाई बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। दोनों भाई बिना पलटे अपने घर लौट गए। असल में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और अब चोरी सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकें। बड़ा भाई तो खुश होकर वो चुराए हुए 10,000 रुपए गिनने लगा, क्योंकि उससे माँ की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन छोटा भाई बेचैन था। वो मेरे बारे में सोच रहा था। उसे डर था कि कहीं मैं गड्ढे में मर न जाऊं। उसने अपने भाई से मुझे बचाने को कहा, पर बड़ा भाई तो चाहता था कि मैं मर ही जाऊं। आखिरकार कोई रास्ता न देख छोटा भाई अकेले मुझे देखने आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो मुझे बाहर निकालना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मैं पुलिस को उनके बारे में बता दूंगा। उसकी सोच गलत भी नहीं थी। अगर मैं बता देता तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता। फिर भी छोटे भाई का दिल उतना बुरा नहीं था। वो अब भी मुझे बचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ये बात भाई को बताई, बड़े भाई ने उसे दीवार से टकराया, फिर सोफे पर फेंका। अगर माँ की आवाज ना आती तो वो उसे बुरी तरह पीट देता। अगले दिन दोनों भाई फिर मुझे देखने आए। वे मेरे लिए पानी भी लाए, लेकिन बड़ा भाई वो पानी मुझ पर फेंक कर चला गया। मेरे सिर पर बोतल लगी और मैं गड्ढे में दर्द से कराह उठा। फिर भी कम से कम पानी तो मिला। मैंने फिर से उनसे कहा कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन बड़ा भाई अब भी डरता था। उसे लगता था मैं उन्हें फंसा दूंगा, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने मुझ पर और भी पानी डाला और मैं नीचे गुस्से से कांपता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बड़े भाई की धौंस देकर छोटा भाई चुपचाप उसके साथ घर चला गया। लेकिन वो अब भी इंसानियत से भरा हुआ था। रोज मेरे लिए खाना लाता रहा, लेकिन अभी भी मुझे ऊपर निकालने को तैयार नहीं था। अब मैंने छोटे भाई को बहलाना शुरू कर दिया। तुम अब बड़े हो गए हो, अपने भाई का विरोध कर सकते हो। मैं जानता था वो अंदर से बहुत ही नाजुक है। वो अपने भाई से खुलकर बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझ जैसे बूढ़े आदमी से वो दिन भर बातें कर सकता है। मेरी हालत पर नजर रखने